कौशल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे सचिन पायलट के बारे में, क्योंकि लगातार इस बात की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, कयासों के आधार पर भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्या बनाया जा सकता है। वैसे पायलट जो है वो अपने मुंह से तो कहते हुए नजर नहीं आए, लेकिन तमाम उनके विधायक ये कहते हुए नजर आए कि अगर गहलोत वक्त रहते मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें धक्के मारकर जो है वो बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि गहलोत और पायलट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं ये बातें बताती हैं कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो बड़े फैसले लेने में फिलहाल सक्षम नजर नहीं आ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रायपुर में अधिवेशन हुआ, इस दौरान तमाम संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने अनुभव का यूज करते हुए एक बड़ा फैसला सुना दें। और हमने ये भी देखा कि सोनिया गांधी ने अपने ऊपर, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन पायलट को लेकर जो है वो यहां पर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। लोकसभा अगर चुनाव की बात करी जाए तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो शायद पहले ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अंतिम क्षणों में अगर मान भी लीजिए कि पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दी जाती है, यानी कि यह कह दिया जाता है कि चुनाव जो होगा वो गहलोत के फेस पर नहीं होगा बल्कि पायलट के फेस पर होगा, तो फिर चुनौतियां कहीं ज्यादा पायलट के लिए बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करें तो राजस्थान में अब सिर्फ बीजेपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस के वोट में पहुंच चुकी है। दिल्ली में आपने देखा कि क्या हाल हुआ। कांग्रेस की जो है वो लंबे वक्त तक सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी आती है और रातों रात जो है वो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता है। फिर पंजाब में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ऐसी ही चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी कशिश हैं। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली गई तो वहां पर भी कांग्रेस हारी, उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में भी यही ट्रेंड दिखाई दिया। क्या हमें राजस्थान में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि जो हमने गुजरात में देखा वो राजस्थान में हो सकता है। गुजरात में क्या हुआ था कि 77 सीटें पिछली बार आई थी कांग्रेस पार्टी की और इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी पहुंची, तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, डबल डिजिट पर ही रह गई शायद पार्टी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रचंड जीत हासिल करती नजर आई थी बीजेपी। अब आप राजस्थान की तरफ देखिए, बारी इस बार बीजेपी पार्टी की है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल जो चलता रहता है उस हिसाब से बीजेपी पार्टी की बारी, पहला प्लस पॉइंट। दूसरी बात आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह चल रही है, जो बीजेपी के लिए दूसरा प्लस पॉइंट है। तीसरी बात, अगर अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं तो उनके वोट बैंक में सेंधमारी करते नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी की, तो ये बीजेपी पार्टी के लिए तीसरा प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो नॉर्मल सी बात है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है और यहाँ पर नुकसान दोनों पार्टियों को हो रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल की 2 से 3 सीटें भी आती है तो वो भी उनके लिए शुरुआती दौर में बहुत होगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी वजह से किसको नुकसान और किसको फायदा हो रहा है, उन्हें ये लगेगा कि इतनी सीटें हमारी आ गई बहुत है। अब ये बात क्यों कही जा रही है कि प्लस और माइनस वाला, ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो मैनिफेस्टो और जो यहाँ पर अभी बजट पेश हुआ, उस बजट का जो मैनिफेस्टो वो काफी हद तक सेम है। फ्री वाली चीजों की बात की गई है, महिलाओं के लिए बात की गई है, यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे बात की गई है। तो यही सारे जो बातें हैं वो मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल के भी है, यानी कि आम आदमी पार्टी के। तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों अगर एक ही एजेंडे पे काम करेंगे तो जनता तो कंफ्यूज होगी ही कि आखिरकार हम किसको वोट दें। यहाँ पर जनता ऑलरेडी परेशान है कांग्रेस पार्टी से, उनके बीच में जो अंतर्कलह लगातार चल रही है। जनता की मांग पायलट है, लेकिन पार्टी यहाँ पर गहलोत को हटाने की नहीं सोची। तो नॉर्मल सी बात है कि इन सारी चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा। और जिस 173 कह लीजिए या 165 सीटों का जो मिशन यहाँ पर गहलोत लेकर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि 65 सीटें भी आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, गहलोत के लिए 65 सीटें भी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि पायलट को जिस तरीके से जनता का फेस कहा जा रहा है, और अगर उनकी पकड़ की बात करी जाए तो दौसा से लेकर राजस्थान में तमाम ऐसे गढ़ हैं जहां पर यह जाना जाता है कि अगर कार्यकर्ताओं को दिक्कत है या फिर जनता को दिक्कत होगी तो पायलट कहीं ना कहीं सबसे पहले खड़े हुए नजर आते हैं। तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा ये सवाल है। पायलट जो है वो जनता का पहला फेस है, और आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो दिल्ली और पंजाब में जनता ने उन्हें चुना। राजस्थान में वो जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि वो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, मान लीजिए कि वो मुफ्त की रेवड़ी ही सही, वो अगर जनता को देते हैं, तो क्या पायलट और आम आदमी पार्टी का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है? मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाएगा, जनता की मांग भी पूरी हो जाएगी और आम आदमी पार्टी बोलेगी कि हमारा एजेंडा भी सेट हो गया। जी, देखिए ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि पायलट यहाँ पर केजरीवाल के साथ जाते नज़र आए। उनके पास ऑप्शन है, यहाँ पर जी। पायलट के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो खुद की पार्टी बना सकते हैं,
बीजेपी में जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, या फिर वो कांग्रेस में ही रहे। ये बहुत सारे ऑप्शन उनके पास है, लेकिन इन सारे ऑप्शन में से लगातार वो एक ही ऑप्शन चुने बैठे हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में ही रहना है, कांग्रेस पार्टी को रिपीट कराना है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर ऑफर भी उन्हें दिया जाता है या उनकी किसी नेता की तरफ से पायलट का ऑफर दिया जाता है, तो पायलट नहीं मानेंगे, क्योंकि बात आपने फ्री की रेवड़ी की है। तो नॉर्मल सी बात है कि पायलट का यहाँ पर जो एजेंडा है वो ये है कि फ्री वाली चीजें ना देके लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार देंगे तो उन्हें फ्री वाली चीजें देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ाया जाएगा अगर सबको, तो वो अच्छा रोजगार पा सकेंगे, उसके बाद अच्छे से सेटल हो पाएंगे। तो वो सबका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की जो बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं पायलट यहाँ पर सबका बराबर करना चाहते हैं, कुछ भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहते। लेकिन यहाँ पर आप दूसरी पार्टियों को देखिए कि यहाँ पर दूसरी पार्टियां सिर्फ जो गरीब लोग हैं उन्हें एक लालच दे देती है कि आपको ये देंगे वो देंगे, तब दे देती है जब चुनाव होते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं और वो लोग गरीब और गरीब होते रहते हैं, 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें रहती है बाकी पार्टियों की, लेकिन पायलट का ये एजेंडा नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर पायलट को मुख्यमंत्री चाहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ तो बिल्कुल भी सोच के भी वो रुख नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए उनके समर्थक उन्हें फोर्स करते हैं, और तो इस बात पे शायद वो विचार कर सकते हैं, वरना और तो कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, साल 2018 की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ने चुनाव जीता। इस चुनाव में चुनाव को जिताने में पायलट की अहम भूमिका मानी जाती है, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया। लेकिन साल 2020 के बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि पायलट और गहलोत के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, और तमाम तरह की जो रीजन है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि लगभग 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब आने वाले वक्त में पायलट को लेकर यह फैसला लिया जाए कि उन्हें कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये काफी कम संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, अब जब पायलट को ये पता चल चुका है कि मुख्यमंत्री शायद वो इस बार तो नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे में पायलट क्या करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, पार्टी अगर उन्हें छोड़नी होती है तो शायद 2018 के समय पर, या जब भी उन्होंने बगावत की थी 20 के समय पर, वो तब भी छोड़ सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं छोड़ी। और अब तो वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हर हद पार कर देंगे, लेकिन पार्टी को रिपीट करा के रहेंगे। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पार्टी को छोड़ेंगे, और वो इस बात को समझ गए कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि गहलोत के पास भी ये आखिरी राजनीति का समय है जब वो एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। तो शायद एक तरस खाकर कह लीजिए, या फिर एक बुजुर्ग होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते उनकी बात को कहीं ना कहीं वो स्वीकार करते नजर आए, उन्हें सीएम बनने के लिए हामी भर दे। वो जो पेपर्स भरे जाते कि आपको कौन पसंद है सीएम बनाने के लिए, तो उसके लिए वो हामी भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर उनकी नाराजगी जरूर गहलोत से है। आप देखिए कि गहलोत उन्हें क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन वो कभी पलट के जवाब नहीं देते। उन्होंने बस ये कहा कि जो शब्द आप खुद के लिए नहीं सुन सकते, वो दूसरों के लिए भी मत कहिए। उन्होंने बहुत संयम यहाँ पर बरता है। तो हो सकता है कि चुनावों में पार्टी रिपीट हो, तो उसके बाद भी वो संयम बरतते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं इसका फायदा पूरी पार्टी को हो, तभी रिपीट हो पाए, बीजेपी ना आए। अगर वो उन्हें लग रहा है कि अगर वो कुछ भी करते हैं, यहाँ पर फिर से बगावत करती है, पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी का आना पूरी तरीके से फिर वो तय मान सकते हैं। तब फिर क्या करेंगे, ना वो इधर के रहेंगे और ना ही उधर के। बिल्कुल, एक और छोटा सा सवाल ये रहेगा कि सोनिया गांधी ने कहा था कि जब मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लूंगी तब पूरी तरह से तमाम विवादों पर फुल स्टॉप करके ही जाऊंगी। तो इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, यहाँ पर ये जो सोनिया गांधी ने कहा है, ये उन्होंने तब भी कहा था जब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें जिम्मेदारी दे रही हूँ, और मैं यही सोच रही हूँ कि सारी जितनी भी मुसीबतें हैं पार्टी को लेकर, उन पर फुल स्टॉप लगे। तब भी नहीं लगा। समय यहाँ पर लगातार बीतता जा रहा है, 3 जगहों पे आप हार चुके हैं, बाकी के 6 जगहों पे चुनाव है। छत्तीसगढ़ आपके हाथों से चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपके हाथों से राजस्थान चला जाएगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर सोनिया गांधी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी लग रही कि ख्याली पुलाव जैसी और बनावटी बातें। यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमजोर पड़ी है। जनता की जो पसंद है, अगर जनता की पसंद की वजह से के कारण उनको किसी को आगे करती है पार्टी यहाँ पर, तो शायद कांग्रेस पार्टी में समझ लीजिए कि एक संजीवनी बूटी उन्हें मिल सकती है, वरना फेल होती नजर आएगी पार्टी। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो जनता कुछ और मांग कर रही है, लेकिन पार्टी की मांग कुछ और है। अब ऐसे में जब जनता पहले ही जो है वो दरकिनार कांग्रेस को कर चुकी है, तो क्या चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? पायलट को क्या मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, या फिर कोई और जिम्मेदारी उन्हें लोकसभा के लिए दी जाएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। सियासी संग्राम में इतना ही। नमस्कार।